अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, अमेरिका की नेवी ने बाकायदा तौर पर उनके नेवल ऑफिसर जो हैं उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी कि यमन के हौसियों के मिसाइल जो हैं उनका तो हम कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। गो के मिसाइल भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मिसाइलों को हम इतना ख़तरा नहीं समझते। लेकिन हमें जो असल ख़तरा है वो एक हथियार है जो कि यमन के हौसियों के पास है, और उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। और अभी तक हम उस हथियार के आगे बेबस हैं। ये कौन सा हथियार है और ये कितना मोहलक है, इससे क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इससे क्यों इतना ज़्यादा इस वक्त नींदें उड़ाई हुई हैं जो अमेरिकन नेवी है उसकी, इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। दिस टाइम दिस न्यूज़ इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 3500 वर्कर्स हैं ऑल ओवर बिग पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो 11 बड़ी पोर्ट्स हैं वहां पर इसके मुलाजमीन हैं, और इसने बाकायदा से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आप जरा अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें इसके जो 3500 मुलाजमीन हैं उसने उनसे कहा है कि इसराइल को जितने भी हथियार जा रहे हैं इंडिया के जरिए से, इंडिया हर साल, दोस्तों याद रहे कि हर साल तकरीबन $7 बिलियन के हथियार इसराइल को भेजता है। तो जिसमें अभी रिसेंटली मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि जिसमें उसने 20 जो हर्मिस 900 ड्रोन है, किलर ड्रोन जिसे कहा जाता है, वो भेजे हैं। तो इन मुलाजमीन ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इंडिया जो हथियार इसराइल को भेजता है उनकी लोडिंग और अनलोडिंग उनको हरगिज नहीं किया जाएगा, हमारा कोई वर्कर उसको हाथ नहीं लगाएगा। और बाकायदा तौर से इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया उन्होंने कहा है कि गजा के अंदर इस वक्त जो कत्लेआम हो रहा है, गजा में जो इस वक्त मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम जो हमारे वर्कर्स हैं वो इन हथियारों को लोड और अनलोड करना छोड़ दें। हमारा कोई वर्कर इन हथियारों को लोड और अनलोड नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ जेस्चर जो कि इंडिया के इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया। लेकिन साथ ही साथ आपको एक अफसोसनाक खबर भी सुना दूं, और वो है पाकिस्तान से। आई एम रियली सॉरी कि मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद, लेकिन जो चीज़ अच्छी है, जिस मुल्क की अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की हद तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम इज़ फुल सपोर्टिव ऑफ पैलेस्टीन, और पैलेस्टीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मतलब बेशुमार अवाम जो है मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ने PSL में जो KFC है उसके साथ इश्तराक किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहा है, जो इसमें पाकिस्तान सुपर लीग है, उसमें इस वक्त KFC के साथ इश्तराक किया जा रहा है। और राइट नाउ KFC का कोलैबोरेशन इसके साथ इसराइल के साथ कितना ज़्यादा है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पाकिस्तान जो है वो उसके साथ इश्तराक कर रहे हैं, खासकर ऐसे मौके पर जबकि पूरे तमाम मुल्क, दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो इसराइल का बायकॉट कर रहे हैं। इसराइल में जब मतलब जापान जैसे मुल्क ने, जिसमें आयरलैंड इस वक्त शामिल है, जिसमें स्पेन तक शामिल है, फ्रांस तक शामिल है, वो इस वक्त बरमला तौर पर ये कह रहे हैं कि इसराइल को हम हथियार नहीं भेजेंगे, हम इसराइल को हथियारों की सप्लाई हम रोक रहे हैं। स्पेन ने कैंसिल कर दिए हैं, इसराइल के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, उसको हथियार देने बंद कर दिए हैं। और इंडिया से हथियार को जा रहे हैं, लेकिन वर्कर्स ने इनकार करके अच्छा किया है। बट अगेन एक जो एक्ट है जिसमें हर्मेस 900 जो है, जो किलर ड्रोन है, 20 की क्वांटिटी में वो भेजे गए हैं। और इसके मुतालिक मैं ऑलरेडी आपको खबर दे चुका हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट ए गुड जेस्चर। इसको स्टॉप किया जाना चाहिए। जिस तरह जोसेफ बोरेल जो यूरोपीय यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि हर मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि गजा के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हथियार इसराइल को देना बंद कर दें तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं मारे जाएंगे। वंस अगेन उसी को कोट करूँगा, अगर आप चाहते हैं, अगर दुनिया भर के तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि इसराइल बहुत ज़्यादा लोगों को मारना बंद कर दे, तो भाई इसराइल को बहुत ज़्यादा हथियार ना दें। और हथियारों से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप हथियार दे रहे हैं। आप जब इसराइल की प्रोडक्ट सपोर्ट करते हैं ना, आप इसराइल की कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, तो वो दरअसल आप इसराइल के लिए आप पैसा उसे दे रहे हैं ताकि उस पैसे से वो गोला बारूद ख़रीदे, वो अमेरिका से गोला बारूद ख़रीदे, और दुनिया भर के ममालिक से जहाँ से भी उसे मिलता है वो ख़रीदे, और उससे वो वहाँ पर कत्लेआम करे, लोगों को कत्लेआम करे। इस वक्त राइट नो जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि रफ़ा के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें जो वहाँ के मासूम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो रहे हैं।
और अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि अब भी अगर सीज फायर की करारदाद आती है तो वो उसको वीटो कर देगा, यानी उस करारदाद को पेश नहीं होने देगा। जबकि इस वक्त आयरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिचेल मार्टिन, ये म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहे थे और अनाडोलो एजेंसी जो कि तुर्की की एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया। उसने कहा है कि जो मिचेल मार्टिन है वो कहते हैं कि अमेरिका की वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये 21वीं सदी है। यहाँ पर वीटो पावर देने का मतलब है कि आप जो सलामती कौंसिल, जो सिक्योरिटी कौंसिल है, उसकी जो करारदादें हैं उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं, उसको उसकी करारदाद उसके ऊपर अमल ही नहीं होना, और जब अमल नहीं होना तो उसकी जो पावर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी। और उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है इस वक्त सीज फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त जो गज़ा के अंदर इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं और लोग गोली और बम्बार्डमेंट से मर रहे हैं। लेकिन इसी म्यूनिख में, इसी कॉन्फ्रेंस में जो इसराइल के सदर हैं आइजैक हर्जोग, उन्होंने एक झूठ बोला है जो कि पकड़ा गया है। और उन्होंने झूठ वंस अगेन, इससे पहले भी एक और मौके पर भी वो इसी तरह का यही सेम झूठ बोल रहे हैं और इस बार इन्होंने फिर वही झूठ बोल रहा है। उन्होंने एक किताब दिखाई, कहते हैं जी ये किताब है, ये किताब हमें फ़लस्तीन से मिली है और इस किताब को फ़लस्तीन में छापा गया है। इस किताब का नाम है द एंड ऑफ ज्यूज, यानी और कि ज्यूज का खात्मा। इसको किताब को लिखा है हमास के लीडर और को फाउंडर डॉक्टर मोहम्मद अज़हर ने। दोस्तों ये इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता। और इस झूठ को किसने पकड़ा? इस झूठ को इसराइली मीडिया ने खुद बेनकाब किया। इस झूठ को इसराइली मीडिया के मुताबिक कहते हैं कि ये अबू अल फिदा मोहम्मद आरिफ की लिखी हुई किताब है और ये 1990 में लिखी गई थी और ये 2 अरब ममालिक में छपी थी और इन दोनों अरब ममालिक में फ़लस्तीन यानी फ़लस्तीन शामिल नहीं है, यानी फ़लस्तीन से अलावा हटकर ये किताब कहीं और छपी है। और इस तरह एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अपने आप को मजलूम साबित किया जा रहा है कि देखें जी ये किताब छाप रही है और ये किताब हमें हमास की टनल्स में से मिली है और इस किताब के मुताबिक ये हमास जो है ये हमें ख़त्म करना चाहता है। इस किताब का टाइटल इतना ख़तरनाक है, द एंड ऑफ ज्यूज। लेकिन ये असल स्टोरी जो है दोस्तों, असल स्टोरी है ये कुछ और, असल स्टोरी, असल कहानी कुछ और है। लेकिन इसको एक बुनियाद बनाकर आप, और इसके मतलब जो इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बिन गवीर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर न सिर्फ अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है बल्कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो हिजबुल्लाह है उसने हमें पंचिंग पैड बनाया हुआ है, वो आए रोज़ हम पर हमला करता है और चला जाता है। जबकि हकीकत यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक जो है वो कर रहा है इसराइल। स्ट्राइक लबनान के अंदर इसराइल कर रहा है। इतमार बिन गवीर इससे पहले भी एक बड़ा ख़तरनाक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको, उनकी औरतों और उनके बच्चों को मारना चाहिए, हमें उनसे ख़तरा है क्योंकि कल को ये लोग जो ये बच्चे हैं ये बड़े होकर हमें मारेंगे, तो लिहाजा इन बच्चों को मार देना चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान मैंने नहीं सुना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के बयानात जो हैं ये वाज़ेह तौर पर ये एक प्रूव्स है। ICJ को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए इन बयानात को मद्देनज़र रखते हुए कि एक जिम्मेदार बंदा, इसराइल का एक ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, इसके पास बाकायदा से ओहदा है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है ये। तो इस तरह के बयानात, और फिर ये कहता है कि हिजबुल्लाह हमें पंचिंग बैग बनाकर रोज़ मारता है। हकीकत मैंने आपको बताई कि हकीकत इसके उल्टे है। जो इसराइल है वो भी एयर स्ट्राइक करता है। उसके आगे ये कहता है इससे ऐसे लग रहा है या तो मुकम्मल जंग शुरू करें, यानी मुकम्मल एक फुल स्केल वार जो है वो शुरू की जाए, और या फिर लोगों को बता दो कि हमारे मुल्क की कोई गवर्नमेंट नहीं है और ना ही हमारे मुल्क का कोई मालिक है, तो हम बेवारसी हैं, हम बिल्कुल लावारिस हैं, तो हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये इतमार बिन गवीर का कहना है। जबकि इससे पहले जो वज़ीर दिफा है गैलेंट, वो भी इसी तरह का बयान दे चुका है। लेकिन उस वज़ीर दिफा के जवाब में हसन बिन नसरुल्लाह ने बड़े वाज़ेह तौर पर, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको बताया कि अगर आपने ये फुल स्केल वार शुरू की तो फिर आप भूल जाएंगे कि कोई इसराइल भी था। हम शुमाल से लेकर जनूब तक पूरे इसराइल हमारे निशाने पर है और हम किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह जो बेनियामीन नेतन्याहू है उसका भी कहना है कि जो भी हमें रफ़ा पर हमले से रोक रहा है वो नहीं चाहता कि हम जीतें। यानी रफ़ा पर हमला करके आप चाहते हैं कि आप औरतों और बच्चों को मारें, और बेसिकली तो आप जंग हार गए। आपके पास कोई मतलब अभी तक आपका जो है किसी को आपने डिसमेंटल नहीं किया। आपने कहा कि हमास को हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी कल के दिन में हमास ने एक बहुत बड़ा हमला किया दोस्तों।
حماس نے راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی ہے. یہ سارے راکٹس ناردرن غزہ سے برسائے گئے ہیں اسرائیل پر. گو کہ ان راکٹوں سے تو نقصان نہیں ہوا کیونکہ ان راکٹوں کو زیادہ بڑی تعداد کو تو انٹرسپٹ کر لیا گیا تھا, لیکن حماس نے یہ دکھا دیا ہے کہ اس کے پاس ابھی وہ بھرپور طاقت میں ہے. اور آئے روز آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اس وقت مکمل کنٹرول سنبھال چکا ہے ناردرن غزہ میں. کیونکہ وہاں پر عمارتیں نہیں ہیں, کیونکہ ہاسپٹل جو ہیں وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں. نصر ہاسپٹل جو کہ خان یونس میں جو سینٹرل غزہ میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے اوپر بھی قبضہ کر چکی ہے اسرائیلی فوج, اور وہاں سے تمام لوگوں کو, تمام مریضوں کو نکال کر باہر کیا ہوا ہے. اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے مکمل باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ نصر ہاسپٹل جو ہے دیٹ از نو مور, اور دیٹ از نو مور اے فنکشنل ہاسپٹل. اور ایسے میں ایک اور بیان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بیان سعودی عرب سے آیا ہے. سعودی عرب نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اسرائیل نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا ہے, اور جو تصویریں ہم نے غزہ سے دیکھی ہیں اسرائیل کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور جب تک اسرائیل غزہ میں سیز فائر بند نہیں کرتا تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کریں گے. بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, نارملائزیشن, لیکن نارملائزیشن کا مراد ہے کہ سعودی عرب نے واضح طور پر اس کا اعلان تو کر دیا ہے کہ 1967 کا جو بارڈر ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے, اور ہم جو ہے پھر ہم اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کا اعادہ کر سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ نارمل تعلقات بنا سکتے ہیں. لیکن بنیامین نیتن یاہو کا کیا کہنا ہے؟ بنیامین نیتن یاہو کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس کی طرف جانا پڑا, اگر ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا پڑا, اگر ہمیں یہ کرنا پڑا کہ فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر ہمیں تسلیم کرنا پڑا, تو پھر ہم کبھی بھی سیز فائر نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی سیز فائر نہیں کریں گے. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا دوستوں کہ کیا ارادے ہیں اسرائیل کے. اور کل جو میں نے مصر والی بات بتائی تھی کہ مصر کے اندر جو ہے اس وقت چل رہا ہے ایک علاقہ, ایک بفر زون بنایا جا رہا ہے. اس بفر زون میں کیا ہو رہا ہے؟ اس بفر زون میں ایک 19 اسکوائر کلومیٹر کا ایک بڑا علاقہ ہے. 19 اسکوائر کلومیٹر بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے, اور 19 اسکوائر کلومیٹر میں اس وقت تیاری کی جا رہی ہے, اس کو چیزوں کو بلڈوز, زمین کو لیول کیا جا رہا ہے. اور جو سی سی ہیں, جو مصر کے صدر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اطلاعات مل رہی ہیں, خبریں مل رہی ہیں اور افواہیں مل رہی ہیں, لیکن ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہم کوئی بفر زون بنا کر وہاں پر ان فلسطینیوں کو ہم وہاں پر سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن میرے صرف 2 سوال ہیں. نمبر 1 یہ ہے, کہتے ہیں جی یہ جو علاقہ ہے, سوری اس میں بات میں ایک بتانی بھول گیا, کہتے ہیں جی یہ جو علاقہ ہے یہ ہم ان ٹرکوں کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ یہاں پر امداد لے کر آ رہے ہیں. تو میرا یہاں پر 2 سوال ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اتنا بڑا علاقہ جس میں آپ بنا رہے ہیں, صرف ان ٹرکوں کو آپ ان کو ٹھہرانے کے لیے آپ بنا رہے ہیں, مطلب اتنا بڑا علاقہ تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. نمبر 2, دوسرا اس سے بڑا سوال کہ اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹرکوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ 6 سے 7 میٹر اونچی دیواریں آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ان ٹرکوں کا سے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ٹرک دیوار پھلانگ کر چلے جائیں گے؟ تو 6 سے 7 میٹر اونچی دیواریں آپ یہاں پر کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ سیٹلائٹ کا ایک وہ جو ویژن ہے, وہ بھی تصویریں جو ہیں سیٹلائٹ کی وہ بھی اس میں سامنے آ رہی ہیں اب تو, اور اس میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ واٹ از ایجپٹ گوئنگ ٹو ڈو, کہ مصر جو ہے اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے. مصر جو ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, مصر کے ساتھ اس کا امن معاہدہ بھی چل رہا ہے, تقریباً کوئی 3-4 دہائیوں سے چل رہا ہے, اور مصر ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کا امن معاہدہ خراب ہو. اور جو سی سی ہے, جو مصر کا صدر ہے, وہ امریکہ کا خاص بندہ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سی سی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے, اور مصر کے ارادے کیا ہیں اور اسرائیل کی کیا ارادے ہیں. یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. خدا حافظ.